प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों आपका 12th क्लास का राजनीति विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूं। आप सबको बताया दोस्तों आरबीएससी 12th क्लास का जो राजनीति विज्ञान का पेपर है वो 23 फरवरी को होने वाला है। तो देखिए एग्जाम से पहले ही दोस्तों मैं आपको बता रहूँगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे ताकि आपके दोस्तों एग्जाम में 80 में से 80 नंबर आ जाए। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर आपके सामने रहेगा। राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, समय आपका रहेगा यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट। देखो 80 नंबर का पेपर आता है और 20 नंबर है वो दोस्तों अपने स्कूल से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 100। तो देखिए इस पेपर में 80 में से 80 आपको कैसे लाने, कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने साथियों, मैप में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब सदय में कौन से प्रश्न आएंगे, खाली जगह में क्या आएगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बस धैर्य से इस क्लास को पूरा देख लो और जो भी आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो और ध्यान से उसको याद कर लो। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न देखो, खंड अ की बात करेंगे साथियों। खंड अ में कुल आपको 18 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साथियों, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक कौन थी दोस्तों। देखो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच यहाँ पर दोस्तों जो विभाजक का प्रतीक थी वो थी बर्लिन की दीवार। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन ए को सही करके आया है, बर्लिन की दीवार। अगला सवाल दोस्तों, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की दोस्तों अगर आपसे मुद्रा पूछे तो डॉलर तो देखो अमेरिका की है, बट बात करें साथियों यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है वो है यहाँ पर यूरो। देखो यूरोपीय संघ यूरो नाम से मिलता जुलता है, तो यहाँ पर आप क्या कर देना दोस्तों, यूरो को सही कर देना। अगला सवाल दोस्तों, G7 के सदस्य देशों में एशिया का एकमात्र सदस्य देश कौन सा है। G7 के जितने भी सदस्य देश है दोस्तों उसमें से एशिया का एकमात्र दोस्तों जो सदस्य देश है वो है जापान। जापान साथियों एशिया में है और ये G7 का सदस्य भी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, अ राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। कमेंट करेंगे साथियों, 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है, तो वो है साथियों न्याय परिषद। क्या रहेगा आंसर इसका, न्याय परिषद सही रहेगा। अगर आपको इस क्लास में मजा आ रहा है साथियों बिल्कुल, तो फटाफट तरीके से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको जैसे ही दोस्तों पेपर होगा उसके आंसर की और जो भी आपके हिस्ट्री का पेपर भी बचा हुआ है वो भी पेपर मैं आपको करवा दूंगा। तो फटाफट सभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, रियो डी जेनेरिया स्थान किस देश में है। रियो डी जेनेरिया स्थान दोस्तों है ब्राजील के अंदर। किस देश में है ये, ब्राजील में है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए। कमेंट करेंगे साथियों, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे वो 2002 में किए थे। कब किए थे, 2002 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, स्वतंत्रता के 50 देश के समक्ष है ना चुनौती कौन सी थी दोस्तों। देखिए जब स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद में देश के समक्ष चुनौती थी दोस्तों वो थी राष्ट्र निर्माण की, कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, अगला सवाल साथियों, केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। केंद्र सरकार ने साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, ये बनाया था 1953 में। कब बनाया था, 1953 में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव दोस्तों हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1952 के अंदर। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे विद्यार्थियों वो अपने थे बिल्कुल आपके कौन साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका उत्तर बी राइट है। अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। गुण निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता कौन थे। गुण निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता थे विद्यार्थियों वो आपके यहाँ पर थे बिल्कुल पंडित नेहरू भी थे, नासिर भी थे और मार्शल टिटो भी थे। तो उत्तर क्या रहेगा, द राइट रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी बिल्कुल कहाँ पर, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत के अंदर दोस्तों आपातकाल की घोषणा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। अगर आप हिस्ट्री का पेपर या हिस्ट्री के रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेना चाहते हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर मैसेज कर देना साथियों। नंबर लिख लो आप 7062676615। इस पर क्या करें, कॉल कोई नहीं करेगा, इस पर मैसेज करना है 12th लिख के, आरबीएससी 12th लिख के मैसेज कर देना साथियों। जो भी पीछे बचे हुए दोस्तों वो क्वेश्चन में भेज दूंगा। और 12th के बाद अगर आप बीएसटीसी या कोई भी गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हो तो इस पर गवर्नमेंट नौकरी की न्यूज़ भी आपको मैं देता रहूँगा।
कि कौन सी भर्ती है, ये किसके अंदर फॉर्म भरना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, आपातकाल की घोषणा अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो वो दोस्तों कब हुई थी? 25 जून 1975 को हुई थी। अगला है दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों राज्य पूछे तो 7 राज्य इसके अंदर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, भारत में 1989 में है ना किस देश ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला लिया था? तो बिल्कुल वो दोस्तों थी अपनी श्रीलंका। जो भी श्रीलंका कमेंट कर रहा है, श्रीलंका ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की साथियों पहली बैठक हुई थी वो 2001 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 25 जून 1975 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो अनुच्छेद था 352। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा है साथियों वो की गई थी। अब अपन करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, और 6 क्या आएगी दोस्तों आपके एग्जाम में? खाली जगह आएगी। रिक्त स्थान आएंगे 6, मतलब 6 खाली जगह, मतलब 6 नंबर सीधे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहली खाली जगह दोस्तों आपसे पूछी है 1999 में खाली जगह में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल, क्या लिखना है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है 1944 में उद्योगपति के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संयुक्त प्रस्ताव को बिल्कुल किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है साथियों। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के श्रमश्री कौन थे विद्यार्थियों? बिल्कुल वो थे जगजीवन राम। कौन थे साथियों? जगजीवन राम। अगला सवाल, भारत में नियोजन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है साथियों? नियोजन की प्रक्रिया है ये सोवियत संघ से ली गई है। कहाँ से ली गई है साथियों? सोवियत संघ से। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल इनकी हत्या है वो 1900 है ना, इंदिरा गांधी की हत्या बिल्कुल 1984 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार दोस्तों आपको बताना है वो कौन था? तो बिल्कुल वो साथियों था बिल्कुल कौन दोस्तों? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, राम नारायण। क्या बात है, क्या बात है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितार किसके प्रतीक है साथियों? यूरोप संघ के झंडे में साथियों जो 12 सितारे हैं वो बिल्कुल किसके दोस्तों? पूर्णता, एकाग्रता और समग्रता के दोस्तों प्रतीक है। ठीक है, विश्व में वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान को क्यों जाना जाता है? इसका कारण क्या है साथियों? तो बिल्कुल आर्थिक महाशक्ति के कारण दोस्तों है जापान को जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी एशिया में आने वाले देशों के नाम बताइए दोस्तों। दक्षिणी एशिया में कौन कौन आते हैं साथियों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, ये आपको लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिकरण में WHO का फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन थे विद्यार्थियों? बिल्कुल भारत के पहले विद्यार्थियों है ना, बिल्कुल भारत के पहले दोस्तों आपके चुनाव आयुक्त थे विद्यार्थियों वो आपके शिव कुमार सैन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान में क्या अंतर है साथियों? तो इसके अंदर गति है वो उसमें दोस्तों क्या अंतर रहता है ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के समय उदारवादी पूंजीवादी विकास मॉडल किन देशों ने अपनाया हुआ था वो आपको बताना है। भारत में योजना आयोग के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सोवियत संघ की तरह कौन सा विकल्प चुना ये आपको बताना साथियों। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपसे पूछा जाएगा। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा दिसंबर है ना 89 से जून 91 तक भारत में प्रधानमंत्री कौन रहे? मई 2014 में किस गठबंधन सरकार की दोस्तों भारत चली थी वो आपको बताना है। उसके बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के गति विरुद्ध होने के कोई दो कारण लिखिए। भारत एवं सोवियत संघ की राजनीति व सैन्य संबंधों को संक्षेप में समझाइए। भारत का बांग्लादेश से नाराज होने के कारण लिखिए दोस्तों। विश्व की साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? सब उदाहरण संक्षेप में समझाइए साथियों। मिलान करनी है आपको। ठीक है, नेता और इनको क्या करना है? शिक्षा मंत्री कौन है साथियों? उसके बाद भारतीय संघ के संस्थापक, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री ये। उसके बाद दोस्तों आपके मतानुसार 1967 में चुनाव के बाद कांग्रेस में इंदिरा बनाम सिंडिकेट की स्थिति हो गई थी ये आपको लिखना है। खाद्य उत्पादन में कमी आने के कारण आपको लिखना है। भारत और श्रीलंका के संबंध आप पर प्रकाश डालना है दोस्तों। ठीक है, UNO के शांति मिशन कितने कामयाब रहे तर्क सहित आपको समझाना है। पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना क्या भारत के लिए वरदान साबित हुआ स्पष्ट कीजिए ये दोस्तों आपको लिखना है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों को विवेचना कीजिए ये लिखना है साथियों। उसके बाद
भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व क्या है, वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, ये आपको लिखनी है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को समझाइए, प्रति सम्मेलन क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आसियान की दक्षिणी एशिया भू राजनीति में क्या भूमिका रही वो आपको बताना है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। तो और चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है, इस कथन से आप कितने सहमत है वो आपको बताना है दोस्तों। उसके बाद शाक थेरेपी को समझाइए। ठीक है ना, शाक थेरेपी, सोवियत संघ क्या, ये आपको लिखना है। शक्ति संतुलन क्या होता है ये आपको लिखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, रजवाड़ों के विलय में पटेल की भूमिका क्या रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैप को देख लेते हैं। विश्व का मैप आएगा आपके एग्जाम के अंदर, जिसमें नॉर्व, हंगरी, ये हंगरी बहुत इंपॉर्टेंट, हंगरी पक्का आएगा। ठीक है ना, नॉर्व, हंगरी, मिस्र, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद मोरक्को, यूक्रेन, इंडोनेशिया और क्यूबा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, नॉर्व है उत्तरी यूरोप में, ठीक है, हंगरी है मध्य यूरोप में, मिस्र है उत्तरी अफ्रीका में, और दक्षिणी कोरिया है पूर्वी एशिया में। ठीक है, मोरक्को है ये दोस्तों अपना हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में, यूक्रेन पूर्वी यूरोप में, इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ठीक है, क्यूबा है वो दोस्तों उत्तरी कैरेबियन है। ठीक है विद्यार्थियों, आज बात समझ में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। और जो भी विद्यार्थी 12th के बाद BSTC की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, BSTC का पूरा कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा मात्र 699 के अंदर। अगर आप 12th के बाद BSTC, CET किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, फटाफट प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और आज ही दोस्तों हमारे साथ जुड़कर तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।